नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इंस्टेंट मोटिवेशन हिंदी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप उन चीजों के काबिल बने जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं। बस मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में प्रवचन देना था। जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या काफी घट गई। इस बार तकरीबन 100 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 80 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन फिर से किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और भी ज्यादा कम हो गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 50 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और शिकायत भी की, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान का अलग अलग दिशाओं में प्रचार प्रसार किया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 200 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था। वे बस आ गए थे और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में ज्ञान और दीक्षा की प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में ज्ञान और दीक्षा की प्यास थी, वे लोग अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल यह है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करके तुम क्या पा सकते हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, तुम धैर्य के बिना सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए? बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है
कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप उसके लिए पूरी तरह लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और आज इस कहानी ने हमें यही सिखाया है कि आप अपने भीतर धैर्य कैसे बढ़ा सकते हैं। धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा, और अभ्यास आपको ही करना होगा। आज आप ईमानदारी के साथ खुद से एक प्रश्न जरूर पूछें कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए आप धैर्य के साथ पूरी निष्ठा से कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, अगर उसका उत्तर ना में है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं या जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए आज से ही पूरी निष्ठा, ईमानदारी और धैर्य के साथ सही दिशा में कर्म करना शुरू कर दीजिए और फिर सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। मेरा आपको यही सुझाव है कि आप इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए और यकीन मानिए कि गौतम बुद्ध के जीवन की यह शिक्षाप्रद कहानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी अगर आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें।